नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। बिचाली के ढाकों में आग लगने से 3 पीढ़ी जिंदा जली। सोने के दौरान पुआल में लगी थी आग। हृदय विदारक घटना में मां, बेटी और पोती की जलकर मौत। ग्रामीणों के आग्रह पर नहीं हुआ तीनों शवों का पोस्टमार्टम। एक साथ 3 पीढ़ी की मौत से पूरे इलाके में छाया मातम। जल जीवन मिशन के तहत नगर भवन में आयोजित हुआ जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला। वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने का बताया गया लक्ष्य। जल सहिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया सहभागिता निभाने का दायित्व। सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। नगर थाना समेत जिले के कई थाना क्षेत्रों में निकाली गई फ्लैग मार्च। आम लोगों से किया गया आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। और डुमरी की इसी बाजार में एसडीएम ने चलाया छापेमारी अभियान। कई चाउमीन दुकानों से नकली सॉस बरामद। छापेमारी अभियान से नकली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहे कारोबारियों में हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। बिरनी थाना क्षेत्र के बलगो पंचायत के सलेगडी में आग में जिंदा जलने से मां, बेटी और पोती की मौत हो गई। तीनों पुआल ढाकों में सो रही थी। आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि आग सेकने के दौरान ही यह हादसा हुआ होगा। खलिहान में बने बिचाली के ढाकों में आग लगने से वहां सो रही महिला, उसकी बेटी और नतनी की दर्दनाक मौत हो गई। यह हृदय विदारक घटना बिरनी प्रखंड के बलगो पंचायत के सलेडी गांव में रविवार की रात करीब 11:30 बजे घटी। मृतकों में करीब 55 वर्षीय मुद्रिका देवी, उसकी 14 वर्षीय बेटी गुड़िया कुमारी और 7 वर्षीय नतनी झुलिया कुमारी शामिल है। आग की सूचना मिलते ही लोग खलिहान की ओर दौड़े। आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तीनों को नहीं बचाया जा सका। आग कैसे लगी, इसका अभी तक कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि बोरसी जलाकर खटिया के नीचे रखकर तीनों सो रही थी। बोरसी से ही चिंगारी बिचाली में लग गई। धू कर बिचाली जल गई। तीनों गहरी नींद में थे, इस कारण वहां से नहीं निकल सकी। आग की तेज लपटों को देखकर जब तक गांव के लोग वहां पहुंचे, तीनों की जलकर मौत हो चुकी थी। सीताराम यादव के घर से महज कुछ दूरी पर खलिहान है। खलिहान में बिचाली का ढाको बना हुआ है। सीताराम का मवेशी वहां रहता था। उसी ढाकों में पिछले 3 माह से नियमित रूप से उसकी मां मुद्रिका देवी अपनी बेटी गुड़िया और नतनी झुलिया के साथ सोती थी। रविवार की रात तीनों घर से खाना खाकर खलिहान में सोने चले गए। आग लगने की सूचना पाकर घर एवं गांव के लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सूचना पाकर बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। सीताराम ने पुलिस को बताया कि आग कैसे लगी है यह पता नहीं चला है। उन्होंने इसे एक हादसा बताया, किसी पर शक भी जाहिर नहीं की। तीनों शवों को पोस्टमार्टम नहीं कराने का आग्रह किया। एक साथ 3 लोगों की मौत से पूरे इलाके में मातम छा गया है। सोती थी, बराबर सोती थे। 10:30 बजे घटना घट गया, आग लग गई। 10:30 बजे फुट मिला, जब आग फुट लगने लगा तब तो मिला। किस वजह से लगा? वो रखा था, समवर्सी वगैरह रखा था, उसी से धर। हम लोग घर पे थे, सब कुछ जाल माल सब कुछ खलिहान है धान। सलेडी में जो घटना घटी है, हृदय विदारक की घटना है। इस तरह से 3 घर के परिवार को उजड़ जाना और एक साथ जलकर राख हो जाना, ये जीवन का मैं पहली घटना मैंने देखा है और बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं इनके परिवार के लोगों को हिम्मत से ज़िंदगी जीने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग अपना हिम्मत से काम लें। जो घटना घट गई है प्रकृति विपदा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो हो गया
अब रह गया है इसकी जो प्रक्रिया है काम करने का, उसके लिए हम लोगों ने अभी डीसी साहब से जो बात किया है कि इसका पोस्टमार्टम यहीं पर किया जाए, सीएस को भेज करके यहीं पोस्टमार्टम करवाया जाए और दाह संस्कार किया जाए। और इसका जो सरकार के द्वारा जो आपदा प्रबंधन से जो राशि मिलती है, दोनों को लाभ मिलेगा इन तीनों लोगों का, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। बीते रात्रि 10:30 बजे गांव के ही नरदेव यादव ने मुझे दूरभाष पर सूचना दिया कि सर सलेडी बलगो एक पंचायत जहां पर 3 आदमी जो है वो जल के मर गए हैं। इस सूचना पर मैंने तुरंत मैं स्वयं एवं जो भी हमारे थाना के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी थे उनके साथ मैंने घटनास्थल पर पहुंचा और यहां पर आने के बाद एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। इस संबंध में मैंने परिवार के सदस्य सीताराम यादव से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि सर आज से करीब 3-4-5 महीने से यहाँ पर 4-5 महीने से यहाँ पर मेरी माँ, मेरी भगनी और मेरी बहन जो है वो सोया करती थी, कारण कि यहाँ जानवर जो रखे जाते थे उस पर निगरानी रखी जाती थी। घटना के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 14 को सर माँ घर से, चूँकि घर 100 गज की दूरी पर है, खाना पीना खा करके सोई हुई थी। सोने के दौरान ही बोरसी जो होता है गांव देहात में और पुआल होता है जो ख्वाब होता है, उसके अंदर वो अपना बिछावन डाल के सोई हुई थी। इसी बीच बोरसी से आग लगने की बात उन्होंने बताया और पूरे आग जो है एक जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 2024 तक नल से जल प्रत्येक घर तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य को बताया गया। मौके पर जल सहिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्य में अपनी सहभागिता निभाने का दायित्व दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह के तत्वाधान में सोमवार को जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नगर भवन में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन आगंतुक अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इससे पूर्व आगंतुक अतिथियों को पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहता ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। आने वाले 3 वर्षों में इस योजना को एक अभियान का रूप देते हुए जिला सहित पंचायतों, ग्रामों एवं प्रखंडों में भी आम जनों को घर पर शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए अपने घरों से जल स्रोतों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन आज जल जीवन मिशन के तहत FHTC के माध्यम से लोगों को घर पर ही स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। निकट भविष्य में घर घर नल, घर घर जल को एक अभियान के रूप में मूर्त रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घर घर शुद्ध जल पहुंचाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घर घर जल पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है, लेकिन जल को संरक्षित करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में पेयजल संकट के निराकरण के लिए व आने वाले भविष्य के सुखद दिनों की व्यवस्था के लिए जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। जल के दोहन को रोकने के लिए हर नागरिक को जागरूक होना होगा। प्राकृतिक जल को गर्मी के मौसम में पेयजल संकट के समाधान के लिए संरक्षित करना आवश्यक है, जिससे भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा जगह जगह जल मीनार की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा पेयजल के लिए सुलभ किए गए चापानल को सुरक्षित रखना हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेवारी है। कार्यशाला में सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव और पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह के कार्यपालक अभियंता ने भी अपने अपने विचारों को रखा। मौके पर काफी संख्या में मुखिया और जल सहिया भी उपस्थित थी। जल जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग 2024 तक जो प्रत्येक ग्राम के घर में जल से नल को पानी देना, शुद्ध पानी देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसमें हम लोग प्रोग्राम को पहले प्रखंड स्तर पे सभी प्रखंड में किए, इसके बाद अभी जिला में कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर को जल से नल को पानी, शुद्ध पानी दें।
डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू ने सोमवार को फास्ट फूड दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान चाउमीन दुकानों से नकली सॉस बरामद किया गया। अभियान में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू ने एक टीम बनाकर क्षेत्र में चल रहे फास्ट फूड दुकानों का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान डुमरी एवं इसरी बाजार में छापेमारी अभियान चलाया गया। बताया जाता है कि एसडीएम प्रेमलता मुर्मू को लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि चाउमीन दुकानों में नकली सॉस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और लोग शुगर एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसी की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने एक टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें कई होटलों से नकली सॉस सहित अन्य कई नकली खाद्य सामग्री भी बरामद किए गए हैं। वहीं होटलों में गंदगी का अंबार देखकर एसडीएम भड़क गई। फिलहाल एसडीएम ने सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है और सभी खाद्य पदार्थों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। इस दौरान उनके साथ फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। वहीं एसडीएम के छापेमारी अभियान से नकली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। विभिन्न चाउमीन के दुकान पर हम लोगों ने जांच किया है। उसकी क्वालिटी पर, उसका जो सॉस का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर, और अभी हम लोग जांच के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद ही जांच होने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्रथम दृष्टया तो जो हम लोगों ने पाया उसके आलोक में ही भेज रहे हैं। दुकान का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जो पता चल रहा है दुकानदार से कि लोकल मार्केट से खरीदा गया है। अभी तो हम लोग लैब जांच करने के लिए भेज रहे हैं। अब इसके पश्चात ही देखा जाएगा। लैब इसको पास करती है फिर पैदा करके भेजेंगे। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना की पुलिस की ओर से सोमवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च बड़ा चौक से शुरू होकर पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर में पैदल मार्च निकाला। बड़ा चौक से शुरू होकर यह पैदल मार्च पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की। इस दौरान तमाम पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। बताया गया कि गिरिडीह एसपी अमित रेणु के निर्देश पर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर यह मार्च निकाला गया है। इस बाबत नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने बताया कि सरस्वती पूजा को लेकर शहर के संवेदनशील इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्र के तमाम इलाकों में पैदल मार्च निकाला गया है और लोगों से अपील की गई है कि वह किसी भी प्रकार के अफवाहों पर न पड़े। अगर किसी को कोई सूचना मिलती है तो वे तुरंत ही इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे। इन्होंने तमाम पूजा समितियों से अपील की कि पूजा पंडाल में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाए और इसके अलावे पूजा पंडालों में शांति व्यवस्था कायम रखे। साथ ही इन्होंने भड़काऊ गीत न बजाने की भी अपील की।
आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए IRB के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के यह फ्लैग मार्च शहर के संवेदनशील इलाकों से होते हुए बड़ा चौक से भंडारी तक जाएगी और भंडारी से वापस फिर थाना पे समाप्त होगा। गावा थाना पुलिस ने सोमवार को सरस्वती पूजा में शांति बहाल करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। गावा थाना क्षेत्र के गावा बाजार, मालडा और मंजने सहित अन्य इलाकों में सरस्वती पूजा में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील करते हुए गावा थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। इसके साथ ही बताया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार से शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो इसकी सूचना वे गावा थाना पुलिस को दे। फ्लैग मार्च पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी के नेतृत्व में गावा थाना क्षेत्र के विभिन्न पंडालों का भी निरीक्षण किया। फ्लैग मार्च में गावा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक चांद किस्कू, पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुजूर सहित जैप के कई जवान शामिल थे। आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु गावा थाना के द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर गावा पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और जहां कहीं भी विधि व्यवस्था की परेशानी होने की संभावना थी उन सभी जगहों पर लोगों से जाकर बात की जा रही है और समाधान निकाला जा रहा है। गांव में राजमिस्त्री, मजदूरों व ठेकेदारों के बीच चल रहा विवाद का निपटारा हो गया। सोमवार को गावा थाना परिसर में बाहरी ठेकेदार व मजदूरों के बीच बैठक आयोजित कराकर दोनों पक्षों में समझौता कराया गया। समझौते में लोकल मिस्त्री व लेबर की 60% भूमिका होगी और बाहरी मजदूरों की 40% भूमिका रहेगी। गावा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के राजमिस्त्री, मजदूरों व ठेकेदारों के बीच चल रहा विवाद का निपटारा हो गया। सोमवार को थाना परिसर में एक बैठक आयोजित कर मामला को सुलझाया गया। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि अब से ठेकेदारों द्वारा पहली प्राथमिकता गावा के मजदूरों को दी जाएगी, उसके बाद ही बाहर के मिस्त्री को काम मिलेगा। बताया जाता है कि विगत कुछ दिन पूर्व राजमिस्त्री व मजदूरों द्वारा कई बार BDO व थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर गावा प्रखंड में चल रहे ठेकेदारों द्वारा कार्य में बाहरी मिस्त्री व मजदूरों पर प्रतिबंध लगाने व उन्हें काम देने की गुहार लगाई थी, जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके। सोमवार को इसी संबंध में बैठक कर दोनों के बीच समझौता कराया गया कि लोकल मिस्त्री व लेबर की 60% भूमिका होगी और बाहरी मजदूरों की 40% भूमिका रहेगी। आज गावा थाना में कुछ दिन पहले गावा मजदूर संघ के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसका निष्कर्ष लेके आज जो बाहरी ठेकेदार थे उन लोग को साथ साथ और गांव के जो भी लेबर मजदूर थे उन सबको बुलाया गया और थाना पर बुला के सबको दोनों लोग के बीच समझौता किया गया, जिसके अध्यक्षता में रणधीर चौधरी भी थे और हम लोग सब मिल के बाहरी ठेकेदार से फिर हम लोग जो बात किए उसमें बात यह तय हुई कि भाई अगर आप लोग काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें काम अगर आपको करना है तो 60% लेबर मिस्त्री हमारे गांव के रहेंगे और 40% आप लोग की तरफ से रहेंगे। और इसी बात को समझौता के लेके हम लोग दोनों तरफ से बात को मान गए दोनों लोग, और मानने के बाद हम लोग फिर कार्रवाई को संपन्न करके आपस में समझौता करके और थाना में ही बॉन्ड कर लिया गया। गांव प्रखंड के खरसान पंचायत में कई ऐसे ग्रामीण हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। ऐसे ग्रामीण आवास योजना के लिए संबंधित विभाग में आवेदन भी दे चुके हैं, बावजूद इसके विभाग द्वारा कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार भले ही गरीबों को PM आवास दिलाकर लाभान्वित करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत से गरीब परिवार इस योजना से वंचित हैं। बरसात के महीने में पुराने मकानों में रहने को मजबूर हैं। बरसात में तबाह हुए ऐसे आशियानों में गरीब परिवारों को पॉलिथीन या दूसरे के छत का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भी दिए हैं, बावजूद इसके अभी तक वंचित परिवार का सुध नहीं लिया गया। ऐसा ही एक मामला गावा प्रखंड के खरसान पंचायत में देखने को मिला है। इस संबंध में बताया गया कि
कि देवटन गांव निवासी मोहम्मद खलील, जो कि बेहद गरीब और लकवाग्रस्त मरीज हैं, उनका घर बीते वर्ष की बरसात में ढह गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उनके द्वारा घर बना पाना आसान नहीं था, जिसे देखते हुए खरसान मुखिया मोहम्मद मकसूद ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की काफी कोशिश की, मगर उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका। अतः उनके परिवार की स्थिति यह हो गई कि उनकी पत्नी व बच्चों को पड़ोसी के बरामदे में शरण लेनी पड़ रही है। इस संबंध में जब मोहम्मद खलील से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे एक मजदूर हुआ करते थे और जब से उन्हें लकवा हुआ तब से उन्हें खाने के भी लाले पड़ने लगे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा व 5 बेटी है, जिसका भरण पोषण उनकी पत्नी द्वारा मजदूरी कर किया जा रहा है। आखिर ऐसे में वह अपना घर कैसे बनाए, इसलिए वे सरकार व उच्च अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि उनकी स्थिति देखते हुए उनकी मदद करें। गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले थे, कमाते थे, खाते थे, बाल बच्चा परिवार लेते थे। ऐसा हुआ कि बीमारी आ गई, लकवा मार दिया हमको। और दूसरे में जब बरसात के टाइम में आया बरसात, तब घर गिर गया, मकान गिर गया। बनाने का ताकत नहीं हमारे पास में, पैसा वैसा जो था बीमारी में खर्चा कर दिए। मुखिया जी के घर गिरने के बाद में मुखिया जी का है, मुखिया जी सब आवेदन ली करके दिए, बहुत कुछ किए, मगर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। खरसान पंचायत के निवासी मोहम्मद खलील जी, बरसात के ही क्रम में उसका घर ध्वस्त हो गया था, गिर गया था। उसके बाद ब्लॉक, अंचल और वीडियो को आवेदन देकर सारे मामला को अवगत कराते हुए, सारे प्रक्रिया को करते हुए इनका हम लोग अनुमंडल और गिरिडीह तक सारा डाटा इनका भिजवाए हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इन गरीब को, इनका आवाज़ को अभी तक सरकार की ओर से नहीं सुना गया, वरना अभी तक इनका कोई मुआवजा अब तक मिला है। बड़ी ही दुख के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है, इनको मुआवजा की ज़रूरत है। सिर्फ एक खलील है, इनका परिवार है, एक छोटा सा बच्चा है, इनका आगे पीछे कोई भी देखने वाला भी नहीं है। हम लोग ही इनको देखभाल और कुछ मदद के रूप में करते हैं, जो इनका समस्या का निदान छोटा मोटा हो रहा है। अभी इस वक्त में दूसरे के घर में रहकर अपना गुजारा ये बेचारा कर रहा है। आने वाले भविष्य में अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कहाँ रहेगा, उनको सारे दिन चिंता हो रहा है। मैं अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैं मांग करता हूं कि इन गरीब को जितना जल्द से जल्द हो सके आवास और अंचल अधिकारी से जो मुआवजा मिलने के था वो बहुत जल्द इनको मिले, और हम लोग भी कुछ मदद करके इनका आवास को पूरा कराने के काम करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सीधी नजर लाइव। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150,
8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सीधी नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गांव के गणपत बागी गांव में मनरेगा के तहत बनाए जा रहे मिट्टी मोरम सड़क निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध किया है। सोमवार को गांव वीडियो को एक ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य को बंद कराने की मांग की गई। गांवा प्रखंड के गणपत बागी गांव में मनरेगा योजना के तहत बनाए जा रहे मिट्टी मोरम सड़क निर्माण के कार्य पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। साथ ही इस कार्य को रोकने के लिए ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त गांव में पीसीसी सड़क की जरूरत है, मगर वहां मनरेगा के तहत बार बार सड़क बनाकर खाना पूर्ति की जा रही है। वर्ष 2017 में भी गांवा मुखिया द्वारा सड़क निर्माण कराया गया था, जिसके बाद बरसात में वहां पूरी तरह से दलदल बन गया था और उन्हें काफी परेशानी हुई थी, जिसके बाद उन लोगों ने निजी खर्च से वहां का सारा मिट्टी मोरम हटाया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष फिर उसी सड़क को मनरेगा के तहत बाज बरन बनाकर पैसे की निकासी की जा रही है और विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी जा रही है। लिखित आवेदन में उन्होंने सीटन यादव और नवलेश सिंह पर रातों रात जेसीबी द्वारा सड़क निर्माण करने का भी आरोप लगाया है। रोड PWD मेन रोड से सकरी नदी तक है। यह गांव पंचायत से 2017 में मिट्टी मोरम का काम हुआ था। उसके बाद यहाँ कीचड़ पूरा हो गया, तो उसके कारण जो ठेकेदार काम किए तो उसे हम लोग मिट्टी मोरम को हटवाए थे। तो उसके बाद फिर या कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मिट्टी मोरम गिरा थे, उसको भी हम लोगों ने विरोध किया है। इस गली में जो विवाद है, ये गली पूरा पंचायत गांव दोनों सोच में पड़ता है। इसके लेकर मैं शेरुआ मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, जब हमको पता चला कि ये शेरुआ से गली का स्वीकृति किया जा रहा है, तो हम उसके पूर्व ही शेरुआ के तीनों को, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक और रोजगार सेवक, तीनों को हम लिखित आवेदन दिए थे कि मेरा गली ये गांव पंचायत दोनों सोच में पड़ता है, प्लस यहाँ 2017 में काम हुआ है। काम करने के बाद हम लोग को टोटल मोरम हटाना पड़ा, घर घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए आप लोग से हम निवेदन करते हैं कि इस गली में मिट्टी मोरम का काम नहीं करावें। हमको आश्वासन मिला था ये पंचायत सेवक संजय बाबू के द्वारा कि नहीं, हम काम को रोक दिए हैं, और इसके बावजूद भी 1 महीना के बाद पता चला कि उसका रिकॉर्ड बन चुका है और काम चालू हो गया है। जब हम लोग एक दिन अपने गांव के शादी समारोह में निकले थे, तो उसका मौका का फ़ायदा उठाकर पूरा गांव का लड़का बारात निकल गया था। उसका मौका फ़ायदा उठाकर सीटन यादव, नवलेश सिंह ने मिट्टी मोरम गिराना शुरू किया। तो उस दिन हालांकि हम बारात नहीं गए थे, गांव के टोटल पुरुष चला गया था। तो जब हम रोके तो हमको भी धमकी दिया गया और महिला लोग को भी धमकी दिया कि तुम लोग घर के अंदर चला जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसके बावजूद जब हो हल्ला करके रोके, उसके बावजूद भी इतना दूर तक ये 100-150 मीटर तक मिट्टी मोरम गिराया। और जब उसके बाद हम आवेदन तुरंत सुबह BPO, ग्राम सेवक और मुखिया को दिए, बोला ठीक है आज के बाद काम नहीं होगा आगे। लेकिन हमको पता चला कि वो सब इस रोड का टोटल पैसा निकासी हो चुका है। सरस्वती पूजा को लेकर सोमवार को तीसरी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व तीसरे इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी और थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद कर रहे थे। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल ने भ्रमण किया। सरस्वती पूजा को लेकर सोमवार को SP अमित रेणु के निर्देश पर तीसरी थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व तीसरे इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी और थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद कर रहे थे। फ्लैग मार्च थाना परिसर से निकलते हुए तीसरी चौक से केवटा तक भ्रमण किया। थाना प्रभारी पिंकू कुमार ने बताया कि सरस्वती पूजा को लेकर तीसरे में विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया है, ताकि आम लोगों के बीच शांति का पैगाम पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पूजा के दिन डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिमा स्थापित करने वाले लोगों द्वारा इस नियम व कानून का उल्लंघन किया जाता है तो वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूजा के दिन चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। कल आने वाले सरस्वती पूजा महोत्सव को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु
फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जो है पलमरुआ, नैयाडी, ककनी, गोसाई महरी, तीसरी, गुमगी आदि क्षेत्रों का जो है भ्रमण किया गया। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।